हेलो स्टूडेंट, तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और स्टूडेंट यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ एससी और के भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं जाके। एससी और जो कि पता है आईटीआई नीट की तैयारी कर रहे हैं या फर्दर जिनका फ्यूचर में प्लानिंग है तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। और स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, किसी कार में जो बैटरी वहां पर लगा हुआ है उस बैटरी का आपको ईएमएफ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं स्टूडेंट। बैटरी जो कि पता है हम लोगों को स्टूडेंट नॉर्मली इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। चलिए ठीक है, ये आपका बैटरी हो गया। इस बैटरी का ईएमएफ आपको दिया हुआ है। ईएमएफ को अगर ये ई से डिनोट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, तो स्टूडेंट हमें दिया हुआ है ईएमएफ, ई का वैल्यू दिया हुआ दिस इज 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है दिस इज 0.4 ओम। ठीक है स्टूडेंट, अब सपोज कीजिए इसके क्रॉस जो लोड जो लगा हुआ है, जो लोड है, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका वैल्यू मान लेते हैं आर है। क्लियर है स्टूडेंट? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम करेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इस बैटरी से मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉ किया जा सकता है, कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए तो स्टूडेंट मान लेते हैं इसमें अभी आई करंट फ्लो कर रहा है इन जनरल। अभी फिलहाल एक जनरल निकाल के पहले देखते हैं कि बैटरी से इनफैक्ट कितना करंट ड्रॉ होगा, उसके बाद उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब आप समझ सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हियर आई क्या हो गया, करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। क्लियर है? बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा वो हम लोग निकाल रहे हैं एंड दिस इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू वी बाई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल डिवाइडेड बाय नेट जो रेजिस्टेंस होगा आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ईएमएफ ये ई हो गया, डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट में, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ, तो नेट रेजिस्टेंस आर प्लस आर, मतलब ये इतना करंट ड्रॉ होगा। क्लियर स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट ये होता है स्टूडेंट स्पेशली बिगिनर्स के लिए कि कैसे ये सब हम लोग लिखते हैं। अब ओम्स लॉ सीधे V इक्वल्स टू आई आर वो तो याद कर लिए, समझ लिए, थ्योरी पढ़ लिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लिखते कैसे, प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये आप समझ रहे हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। दूसरा भी तरीका है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है आप वहां से भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए किरचॉफ सेकेंड लॉ जब भी यूज कीजिए, ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मान लिया इस तरह से हम मूव कर रहे हैं, इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। चलिए इसके अक्रॉस किरचॉफ सेकेंड लॉ में क्या होगा, नेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए लूप इज 0 होता है। किसी भी लूप में, ये एक लूप है आपका क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप में जो नेट वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस ईच एलिमेंट वो क्या होगा, सबका सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस स्टूडेंट आई आर होगा। चलिए फिर ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, हम भी ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फिर प्लस आई आर। ठीक है, अब ये बैटरी का नेगेटिव प्लेट यहाँ पे मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव मिल रहा है तो नेगेटिव ले लेना है, माइनस ई इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप समझ सकते हैं आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू ई, और इसलिए आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई बाई आर। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो करंट सर्किट में फ्लो करेगा या फिर कहे कि बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा उसका वैल्यू इतना होगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लगा के भी ओम्स लॉ का कंसेप्ट यूज करके दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इतना करंट ड्रॉ कर रहा है। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे समझ सकते हैं बैटरी का ईएमएफ ये फिक्स है 12 वोल्ट, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी ये भी फिक्स है 0.4 ओम। तो ये आपका मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम कब होगा, वेन जब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर या जिसको लोड कहते हैं, ये लगभग आपका 0 के बराबर हो जाए, लोड 9 के बराबर रहे, उस केस में मैक्सिमम करंट बैटरी से ड्रॉ होगा। क्लियर है?
इसीलिए मैक्सिमम करंट अगर उसको आई मैक्स लिखे तो ये क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे, दिस विल बिकम सिंपली ईएमएफ ऑफ बैटरी डिवाइडेड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू पुट करेंगे, दिस विल गिव यू 12 by 0.4, दिस इज 120 by 4, दिस बिकम्स 30 एम्पियर इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 इन फैक्ट, क्लियर? ये 3.1 है, आप समझ रहे हैं। नाउ अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। ठीक है, ये सिमिलर सिचुएशन है स्टूडेंट पहले वाले का। एक बैटरी जिसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ईएमएफ ई। चलिए जो दिया हुआ है गिवन उसको लिख लेते हैं। ईएमएफ कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 10 वोल्ट। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3 ओम। 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। चलिए इसको एक रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं। एक रजिस्टर के क्रॉस हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया इसको स्टूडेंट। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल आर है। ठीक है, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लिया ये आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस I का वैल्यू भी स्टूडेंट हम लोगों को दिया हुआ है, दिस इज 0.5 एम्पियर। ओके, तो पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ये जो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस हम कैपिटल R माने हैं, इसका वैल्यू क्या है? चलिए मींस R इक्वल्स टू साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज बैटरी, ये टोटल बैटरी है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये बैटरी आपका ये है, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं। अगर आपका ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में हम लिख रहे हैं इसको TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VA माइनस VB, इसका भी वैल्यू हमें निकालना है। देखिए इस तरह से लिखने से फायदा क्या होता है स्टूडेंट, क्या प्रॉफिट है? इस तरह से लिखने से फायदा ये है कि आपको अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फिगर आपके सामने है गिवन, ऑब्वियस है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस विल टेक सम टाइम। अदरवाइज जब आपका हैबिट हो जाएगा, आप क्वेश्चन को पढ़ते गए, फिगर ड्रॉ करें, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन पढ़ने का फायदा नहीं है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसका फायदा बहुत बार एग्जाम में मिलता है। बहुत बार आप देखे होंगे कि बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं इनफैक्ट ईजी लेवल के होते हैं, लेकिन इनका लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा होता है। उस केस में आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा, स्पेशली क्योंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ना। कुछ थोड़ा सा बनाना शुरू किए, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, बनाना शुरू किए फिर जाके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़े फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो इतना चीज हम लोगों को दिया हुआ है और इतना चीज है स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है। ओके, अगेन स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है, जैसा कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। वी हैव सर्किट में जो करंट जो फ्लो कर रहा है मीन्स आई, दिस कैन बी रिटेन एज ई बाई नेट रेजिस्टेंस आर प्लस आर। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसको दोनों तरीके से हम समझाएं वहां पे कैसे ये आएगा इनफैक्ट। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं तीन चीज का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। चलिए आई का वैल्यू 0.5 इक्वल्स टू ई का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है, स्मॉल आर का वैल्यू 3 आपको दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ये 0.5 को हाफ लिख सकते हैं, हाफ, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा क्लियर हो और ज़्यादा थोड़ा फास्ट हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 इक्वल्स टू आर प्लस 3, इसलिए आर इक्वल्स टू 17 ओम। ये हमारा एक आंसर निकल गया स्टूडेंट। चलिए दूसरा पूछ रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VA माइनस VB, इसका वैल्यू स्टूडेंट हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। सेकेंड, मतलब VA माइनस VB, पहले आपको थोड़ा एक मेथड से समझाते हैं। VA माइनस VB, अगर आपका ये A पॉइंट है तो ये भी आपका A पॉइंट, आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपका ये B पॉइंट है, बीच में कोई रजिस्टर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी आपका B पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो जितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA माइनस VB, इसके क्रॉस आप नेट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए या इसके क्रॉस निकालिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। मतलब VA माइनस VB हम लिखेंगे IR, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ओम्स लॉ से कितना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VA माइनस VB इक्वल्स टू
आई इंटू आर, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई आर, आई का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को पता है दिस इज 0.5 मीन्स हाफ, एंड आर का वैल्यू 17 मीन्स दिस विल गिव यू 8.5 एम्पियर, सॉरी ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं तो 8.5 वोल्ट। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। आप दूसरे तरीके से VA माइनस VB, तो आप A से B की तरफ मूव करना शुरू कीजिए, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ऐसा लिख रहे हैं VA माइनस VB, VA माइनस VB, इधर से इधर मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले बैटरी का पॉजिटिव प्लेट मिल रहा है तो इसका प्लस में वैल्यू लेंगे EMF E, ठीक है। अब ये इधर हम ध्यान दीजिएगा, करंट तो सर्किट में इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आप मूव कर रहे हैं इधर तो फिर ये माइनस साइन ले लेंगे, माइनस और इसके क्रॉस पोटेंशियल आई करंट फ्लो कर रहा है, आई रेजिस्टेंस आर, तो माइनस आई आर, इतना लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। नाउ ई का वैल्यू स्टूडेंट कितना है 10 माइनस करंट का वैल्यू 0.5 इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 3, okay, this becomes 10 in minus 1.5, this becomes 8.5 volt is your answer। क्लियर स्टूडेंट? तो आप जैसे ही बना सकते हैं दोनों तरीके से। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को। 3.3 में दो पार्ट है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। पहले पार्ट में 3 रेजिस्टर्स 1 ohm 2 ohm एंड 3 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं, 3 रेजिस्टर, तीनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट? तो सीरीज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपली उसको ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो सबको ऐड कर देंगे, 1 ohm प्लस 2 ohm प्लस 3 ohm, 6 ohm इज योर आंसर ऑफ ए पार्ट। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बी पार्ट में स्टूडेंट कह रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। चलिए ठीक है। अब ये जो 3 रजिस्टर है स्टूडेंट, 3 जो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, बहुत बार क्या है स्टूडेंट गलत, इनफैक्ट बहुत लोग गलत वर्ड यूज करते हैं, ये कहते हैं कि 3 रेजिस्टेंस, इस तरह से नहीं, 3 रजिस्टर है, 3 रजिस्टर जुड़ा हुआ है और हर एक का रेजिस्टेंस है, हर एक का रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस है 1 ohm, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 ohm, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 3 ohm। ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, पहले दिया हुआ था। अब कहा जा रहा है कि इस कॉम्बिनेशन को, इसको क्या करें, हम एक बैटरी के क्रॉस जोड़ दिए हैं, ठीक है, टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, जिसका EMF दिया हुआ है 12 वोल्ट, ये आपका EMF दिया हुआ है, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग मतलब नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाए हैं स्मॉल r को। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। क्लियर है? हर रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो मान लेते हैं इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप जो है, मान लेते हैं V1 है, इसके क्रॉस जो है लेट दिस इज V2 एंड इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दिस इज लेट V3। क्लियर स्टूडेंट? तो कैसे निकालेंगे, हाउ टू थिंक स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं भाई पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो ओम्स लॉ से V = IR, तो अगर इसके क्रॉस कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो निकल जाएगा, तो उस करंट को रेजिस्टेंस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, V1 निकल जाएगा एग्जैक्टली सबके लिए। इसके क्रॉस सबके क्रॉस मतलब हमको सबके क्रॉस करंट चाहिए और सबको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से हम लोग सोचेंगे। चलिए मतलब करंट चाहिए तो आप समझ सकते हैं क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज का ये प्रॉपर्टी है कि हर रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? सेम करंट फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं कि I जो है, I क्या मान रहे हैं, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, लेट I = करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब आप समझ सकते हैं ये टोटल नेट करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट जो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, नेट जो वोल्टेज है आपका 12 वोल्ट, ये आपका E, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस RS, तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा,
ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ईएमएफ कितना है 12 और नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6 मींस 2 एम्पियर, मतलब इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अगेन अब जैसा कि आपको हम पहले वाले क्वेश्चन में बताएं कि ये चीज आप देखिए, अगेन कंसेप्ट शुड बी क्लियर। ऑब्वियसली ये सब मेथड आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इतना ज़्यादा बेसिक एक तो क्वेश्चन इनफैक्ट 12th लेवल में भी नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड थिंग कि थोड़ा भी अगर कंपटीशन की बात करें, IIT या नीट की बात करें, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम डिट्टो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका ये मेंटेलिटी होना चाहिए कि भाई किसी क्वेश्चन को हम कितने तरह से सोच सकते हैं, क्या इसको ऐसे बनाया जा सकता है कि नहीं, या फिर अगर इसे ऐसे बनाया गया तो क्यों ऐसे बनाया गया। ये सब चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए। किसी के दिमाग में अगर ये है कि हमें NCERT कंप्लीट कर लेना है, NCERT का सॉल्यूशन एकदम रेड ब्लू पेन्स का यूज करते हुए लाइक दिस, तो नो, दिस इज नॉट द राइट वे। NCERT या SC वर्मा कोई भी बुक बनाने के पीछे पर्पस यही होता है कि उसकी सहायता से अपने कंसेप्ट को क्लियर करते चले। क्लियर क्वेश्चन। चलिए तो देखिए, इसको इस तरह से भी आप सोच सकते थे। अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स सेकेंड लॉ की बात करिए, किरचॉफ्स लूप लॉ, जो भी कहे सब एक ही नाम है, एक ही बात है। तो सबके क्रॉस वोल्टेज लिखिए, देखिए इसके क्रॉस आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा I × 1 प्लस इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसी डायरेक्शन में हम भी मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो फिर प्लस इसमें इसके क्रॉस वोल्टेज आई करंट फ्लो कर रहा है तो I × 2, फिर प्लस इसके क्रॉस, फिर इधर ही करंट फ्लो कर रहा है, हम भी इधर ही घूम रहे हैं तो I × 3। अभी हम ऐसे घूमते हुए इधर आ रहे हैं, घूमते हुए इधर आ रहे हैं। जब हम ऐसे आएंगे तो हमको बैटरी का कौन सा प्लेट मिलेगा, नेगेटिव प्लेट मिलेगा, तो माइनस ले लेंगे, -12 = 0, नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन द लूप इज 0। यही तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भाई दिस इज I + 2I + 3I, -12 को उधर कर दीजिए, यहाँ से 6I = 12, इसलिए I का वैल्यू 2 एम्पियर। ठीक है, तो आप ऐसे भी ये बना सकते हैं, इसको I का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए I का वैल्यू निकल चुका है, हम लोगों को पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, इसीलिए V1 क्या है स्टूडेंट, V1 क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप PD। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा है पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस 1 ओम, एक्रॉस 1 ओम के एक्रॉस क्या होगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, तो V = IR से R कितना हो गया 1 ओम, दिस इज 2 वोल्ट इज योर आंसर। उसी तरह सिमिलरली आप समझ सकते हैं V2 क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 2, V2 = करंट कितना फ्लो कर रहा है 2, रेजिस्टेंस का वैल्यू 2, 4 वोल्ट। क्लियर है स्टूडेंट। एंड V3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर × 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 3, V = IR, तो 3 = 6 वोल्ट इज योर आंसर। 2, 4 और 6 वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप था, और दूसरा एक पूछ रहा था कितना नेट करंट फ्लो कर रहा है, ऑब्टेन द, नहीं यही पूछ ही रहा है बी पार्ट में, ऑब्टेन द पोटेंशियल, नेट करंट का वैल्यू नहीं पूछ रहा, तो ये तीनों आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.4। थ्री 3.4 में भी अगेन आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है। इसके पहले पार्ट में पूछ रहा है 3.4 के पहले पार्ट में है 3 रेजिस्टर्स 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ तीन रेजिस्टर जिसका वैल्यू आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज लेट 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। चलिए ठीक है, ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, कंबाइनिंग पैरेलल, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। टोटल रेजिस्टेंस मान लेते हैं ये R1 है, ठीक है, तो R1 का वैल्यू कितना ओम है 2 ओम है, ये R2 है हैविंग वैल्यू 4 ओम एंड दिस इज R3 हैविंग वैल्यू 5 ओम। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जब पैरेलल में है तो भाई पैरेलल के लिए नेट रेजिस्टेंस हम या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कैसे स्टूडेंट हम लोग निकालते हैं, तो नेट टोटल रेजिस्टेंस अगर RP लिखें, P इंडिकेटिंग फॉर पैरेलल, देन दिस विल बिकम 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। क्लियर स्टूडेंट। यहां से आप समझ सकते हैं 1/RP = 1/R1 कितना है, R1 कितना है 2 + R2 कितना है 4
प्लस R3 कितना है 5, दिस इज 1/RP इक्वल्स टू दिस इज 20, 10, 5। ऑब्वियस है, मान के चल रहे हैं कि ये सब कैलकुलेशन में मैथ्स में कोई परेशानी नहीं है स्टूडेंट आपको। एंड दिस विल बिकम 19/20, तो 1/RP इक्वल्स टू 19/20, इसीलिए RP क्या हो गया, नेट इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, इधर भी आपका उल्टा हो जाएगा 20/19 ओम। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया 20/19 ओम। ठीक है, बी पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, अब इसको हम कनेक्ट अगर हम कर दे एक बैटरी के क्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, जिसका EMF आपको दिया हुआ है, ए बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट आपका EMF दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, हर रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये R1 रजिस्टर है तो इससे मान लेते हैं I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, टोटल करंट मान लिया यहाँ से, ये I करंट यहाँ से ड्रॉ हुआ है बैटरी से। ठीक है, और ऑब्वियस ये करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, I इक्वल्स टू I1 I2 I3 सब में। इसमें मान लिया I1 गया करंट, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया। किरचॉफ्स करंट लॉ से, किरचॉफ्स का जो पहला लॉ है उसके हिसाब से तो ऑब्वियस है टोटल करंट कितना हो जाएगा भाई, तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग, I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर स्टूडेंट, बहुत पहले वेक्टर स्केलर में ही आपको बता चुके हैं, तो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, आप डायरेक्टली तीनों को ऐड कर सकते हैं। चलिए, अब अलग अलग करंट का वैल्यू स्टूडेंट निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे इसको भी आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर I1 की बात करें, I1 क्या है, करंट थ्रू रेजिस्टेंस 2 ओम है, करंट थ्रू रेजिस्टेंस 2 ओम, तो भाई इससे इसके क्रॉस हम इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, करंट का वैल्यू निकालना है, तो ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR से कैसे सोचेंगे, I क्या आप लिख सकते हैं V/R। मतलब अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता चल जाए तो उस पोटेंशियल डिफरेंस में इसके रेजिस्टेंस 2 ओम से डिवाइड कर देंगे तो करंट निकल जाएगा। दिस इज द प्रोसेस, इसी तरह से सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं। ठीक है, तो भाई इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, एकदम बिगनर्स बच्चा टाइप से कैसे सोचते हैं, और बिगनर्स के लिए जरूरी है इस तरह से सोचना। अगर ये P पॉइंट है तो भाई ये भी P पॉइंट होगा, अगर ये Q पॉइंट है तो ये भी Q पॉइंट होगा। ठीक है, ये P है तो ये भी P, आप जूम कर सकते हैं, ये Q है तो ये भी Q, ये P है तो ये भी P, ये Q है तो ये भी Q। ध्यान दीजिएगा, अब I1 करंट निकालने के लिए इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब Vp माइनस VQ, वही पोटेंशियल डिफरेंस अब इसके क्रॉस भी होगा Vp माइनस VQ, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी होगा Vp माइनस VQ, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी होगा 20 वोल्ट Vp माइनस VQ, जिसका वैल्यू होगा 20 वोल्ट। और ऑब्वियस है जब सारा रेजिस्टेंस पैरेलल में आ रहा है, तो पैरेलल में है मतलब सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो I1 क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सीधे नीचे आ जाइए 20 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 ही होगा, डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस 2 मींस 10 ओम। इसके क्रॉस कितना करंट फ्लो किया, 10 ओम फ्लो किया। उसी तरह I2 क्या हो गया, करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर R2, तो अब इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, सीधे 20 ओम, 20 वोल्ट, 20 डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस 4, दिस बिकम्स 5 एंपियर। और I3 कितना हो जाएगा, अगेन 20 वोल्ट, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, 20 डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस 5 ओम, दिस इज 4 एंपियर। ये सब के क्रॉस करंट निकलेगा जो कि हम लोगों को निकालना था, फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से कितना कितना करंट फ्लो किया, एंड द टोटल रेजिस्टेंस, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, ड्रॉन फ्रॉम टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, कितना करंट ड्रॉ हुआ है, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 सबको ऐड कर दीजिए, दिस बिकम्स I1 कितना है 10 प्लस 5 प्लस 4, 10 प्लस 5 प्लस 4 मींस 19 एम्पियर करंट फ्लो किया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। जब ऑलरेडी टोटल करंट के लिए, ओनली फॉर टोटल करंट को कोई, अब अगर मान लिया इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई अलग अलग करंट नहीं बताइए, इतना निकालने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद फिर सीधे पूछ दिया जाता है कि टोटल करंट कितना होगा,
तो उसके लिए फिर अलग अलग आपको करंट निकालने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा स्टूडेंट। चलिए या आप यहाँ पे इसको उतार चुके हैं, इसको उतार लेंगे, ठीक है, इतना हम मिटा रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है थोड़ा सा देखिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाला 20/19 ओम। इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है, अब ये तीनों रेजिस्टेंस के जगह पर हम इस बैटरी के क्रॉस, ये जो बैटरी है जो 20 वोल्ट का, अब इस बैटरी के क्रॉस जो है, इस बैटरी के क्रॉस अब ये तीन रेजिस्टेंस इतना वैल्यू का पैरेलल ऐड करें, या फिर हम डायरेक्ट इसके क्रॉस एक ही रेजिस्टेंस हम ऐड कर दें, कितना वैल्यू का 20/19 ओम। इक्विवेलेंट का ये मतलब हुआ। ओके, सेम सर्किट क्लियर है। ये तीनों को हटा के अब इस बैटरी के क्रॉस अब ये तीनों के जगह पे एक ही हम रेजिस्टेंस ऐड कर दिए 20/19 एम्पियर का। क्लियर है। तो इस केस में भी इतना ही करंट होगा जितना अभी वाई करंट बैटरी से इतना आई करंट ड्रॉ हो रहा है, यहाँ भी आई करंट ही ड्रॉ करेगा। ठीक है, क्योंकि अब ये सिंगल उतना ही काम करेगा जितना ये तीनों मिलकर कर रहा था। समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आई यहां से और आप आई डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आपका I इक्वल टू V बाई आर, V कितना हो गया, V भाई सिंपल है 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 20/19, 20/19 नीचे में 20/19 तो ध्यान दीजिएगा 20 इंटू 19/20 दिस बिकम्स 19 एम्पियर। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम गिवन दैट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर इज 1.7 × 10⁻⁴। ओके ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट 3.5। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन, ये आपको क्या क्या दिया हुआ है। टेम्परेचर सबसे पहले टेम्परेचर T1 आपका दिया हुआ है, दिस इज 27 डिग्री सेल्सियस। और इतने टेम्परेचर पर ठीक है कोई हीटिंग एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 100 ओम। इतना टेम्परेचर पे उस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। चलिए क्वेश्चन आगे कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। तो अब कितने टेम्परेचर पर T2 कितने टेम्परेचर पर उस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस जो है 117 ओम होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है, मतलब अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 1.70 × 10⁻⁴। ओके चलिए ठीक है ना स्टूडेंट, हम लोग को पता है वी है जो हमारे पास फॉर्मूला है किस तरह से रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन होता है। तो अगर T1 टेम्परेचर पे R1 रेजिस्टेंस है, T2 टेम्परेचर पे R2 रेजिस्टेंस है, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, देन वी हैव दिस T2 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R1 × 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। डिटेल कैसे ये सब आता है ये थ्योरी में आप वहां पर देखेंगे। R2 नेट रेजिस्टेंस R2 आपका कितना है 100 से 17, R1 कितना है स्टूडेंट 100 × 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 1.70 × 10⁻⁴। T2 स्टूडेंट हम लोगों को इनफैक्ट निकालना है। T1 का वैल्यू दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री। ठीक है, चलिए यहां से ऐसा करते हैं, ये सारा आपका ब्रैकेट में है तो ये इधर आएगा तो डिवाइडेड बाई 100 होगा, तो 117 डिवाइडेड बाई 100 दिस बिकम्स 1.17। इधर आपका बच जाएगा 1 प्लस 1.70 × 10⁻⁴ T2 माइनस 27। ठीक है, नाउ ये 1 प्लस समथिंग है, 1 प्लस इतना है, ये 1 को इधर ले आते हैं तो 1.17 में 1 माइनस होगा तो
तो इधर आपका बच जाएगा 0.17, दिस इज 1.70 इंटू 10⁻⁴ T2 माइनस 27। ध्यान दीजिएगा कुछ कट रहा है, बहुत आसान कैलकुलेशन लग रहा है। ये 0 पॉइंट, इधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट दोनों का कैंसिल हो गया, तो इधर 17/170, ठीक है। इधर आपका बच जाएगा 10⁻⁴ T2 माइनस 27, इधर ये आपका 1/10 होगा, तो 1/10 इधर आपका 1/10 होगा, 10 से कटेगा तो 1/10 को 10⁻⁻1 लिख देते हैं, इधर 10⁻⁴ T2 माइनस 27, ये 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 इधर आपका आ गया, दिस इज T2 माइनस 27, ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4, एक 10⁻⁻1 पहले से है तो 10⁻³ हो जाएगा, इधर बच जाएगा, दिस इज T2 माइनस 27। 10⁻³ का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया 1000 इक्वल्स टू T2 माइनस 27, माइनस 27 इधर ऐड होगा, मतलब T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 प्लस 27 मीन्स 1027 ऑब्वियसली डिग्री सेल्सियस। क्लियर स्टूडेंट? तो इतना टेम्परेचर पर उस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस जो है 117 ओम होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।